शुभ संध्या मित्रों। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप लोगों का अध्ययन। आशा करते हैं कि आप लोगों का अध्ययन बहुत ही शानदार चल रहा होगा। तो चलिए, इसके पहले की क्लास में हम देखे थे पीजीटी का पाठ्यक्रम क्या है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हम पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्र को देखेंगे। आइए देखते हैं सन 2000 में आए हुए प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ से कौन सा प्रश्न आया है। प्रश्न संख्या 1 है, आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेता। यह कथन, यह श्लोक किस काव्य का है। जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रश्न हम देखेंगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम विकल्प भी इसमें सही है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाट्य ग्रंथ है। इसमें 7 अंक हैं। प्रथम अंक में सूत्रधार नटी से कहता है, आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। विद्वानों के संतुष्ट न होने तक मैं अभिनय के कौशल को पूर्ण नहीं समझता हूँ, क्योंकि अत्यधिक शिक्षित मनुष्यों का भी मन अपने विषय में अविश्वास से युक्त होता है। इसके अतिरिक्त जो 3 विकल्प हैं उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। उत्तर रामचरितम, महाकवि भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरितम या करुण रस प्रधान है। 7 अंक हैं। किराता अर्जुनीयम, महाकवि भारवी की रचना है। किराता अर्जुनीयम, इसमें 18 सर्ग हैं। यह महाकाव्य है जो बृहत्त्रयी में परिगणित है। शिशुपाल वधम, यह भी बृहत्त्रयी में परिगणित है। इसमें 20 सर्ग हैं। यह महाकवि माघ द्वारा विरचित है। इस प्रश्न का उत्तर है, आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाट्य ग्रंथ से प्रथम अंक से लिया गया है। यह कथन किसका है? सूत्रधार का कथन है। यह अपनी पत्नी नटी से कहता है। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? कामी स्वताम पश्यति, यह सूक्ति है। यह सूक्ति किसकी है? इसका कथन कौन किया है? इसके वक्ता कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं। दुष्यंत का है, कण्व का है, शकुंतला अथवा दुर्वासा का है। तो देखते हैं हम दुष्यंत का कथन क्या है। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला की मनोवृत्तियों को एवं उसके हाव भाव की समीक्षा करके कहते हैं कि वह सब कुछ मुझे ही लक्ष्य करके किया गया था। फिर सोचते हैं कि आश्चर्य है कि कामी पुरुष सर्वत्र अपने अभिप्राय से ही देखता है। कामी स्वताम पश्यति, कामी पुरुष सर्वत्र सब जगह अपने अभिप्राय से ही देखता है। उसे लगता है जो भी कार्य हो रहा है वह सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा है। यह कामी पुरुषों का स्वभाव होता है। अतः विकल्प ए सही है, दुष्यंत का कथन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 3, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत, वह किस कोटि का नायक है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें जानना होगा नायक के प्रकार। नायक कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा नायक किस कोटि का हो सकता है? तो नायक के 4 प्रकार हैं। धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीर ललित और धीरोधत्त। धीर प्रशांत नायक है चारुदत्त। चारुदत्त जो नायक है वह धीर प्रशांत नायक है। धीरोदात्त की कोटि में दुष्यंत और राम इत्यादि आते हैं। धीर ललित में उदयन है और धीरोधत्त की श्रेणी में भीम आते हैं। अतः विकल्प बी उत्तर सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया? इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग जानते होंगे, महर्षि दुर्वासा। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है?
धीवर का प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम में के इस अंक में है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के प्रत्येक अंक में क्या क्या वर्णन है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। इसमें क्या वर्णन है? शिकार खेलते हुए दुष्यंत का कर्ण के आश्रम में प्रवेश होता है। भ्रमर द्वारा शकुंतला को पीड़ित किया जाता है तथा उन्मत्त हाथी का भी प्रवेश होता है। यह प्रथम अंक में है। द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। द्वितीय अंक आश्रम निवेश में विदूषक, जिसका नाम होता है माधव्य या माधव्य का प्रवेश मंच पर होता है। इसमें पहली बार विदूषक का आगमन मंच पर होता है। राजा को करभक द्वारा हस्तिनापुर का संदेश प्राप्त होता है। तृतीय अंक का नाम है मिलन। दुष्यंत एवं शकुंतला का गांधर्व विवाह होता है और दोनों का मिलन होता है, इसीलिए इस अंक का नाम है मिलन। दुष्यंत द्वारा शकुंतला को अंगूठी दिया जाता है। चतुर्थ अंक का नाम है विदाई। इस अंक में शकुंतला की विदाई होती है, इसीलिए इसका नाम है विदाई। दुर्वासा द्वारा शकुंतला को शाप दिया जाना। केवल चतुर्थ अंक में कर्ण की उपस्थिति, सारंगराव सारद्वत गौतमी के साथ शकुंतला की विदाई होती है। पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान। सारंगराव सारद्वत और गौतमी के साथ शकुंतला का हस्तिनापुर में प्रवेश होता है। दुष्यंत द्वारा शकुंतला को ना पहचानना, सारंगराव आदि का शकुंतला को हस्तिनापुर में छोड़कर आश्रम की ओर प्रस्थान। छठे अंक का नाम है पश्चाताप। इसमें राजा दुष्यंत को जब अंगूठी मिल जाती है तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, स्मरण आ जाता है शकुंतला के विषय में, तब वे पश्चाताप करते हैं, इसीलिए इस अंक का नाम है पश्चाताप। इस अंक में क्या क्या वर्णन है? प्रवेशक जो धीवर प्रसंग है, धीवर का प्रसंग छठे अंक में आया है। इसी धीवर का प्रसंग जो आया वह प्रवेशक के रूप में आया है। इंद्र के सारथी मातली द्वारा दुष्यंत को स्वर्ग ले जाना, मेनका की सखी सानुमति का प्रवेश होता है। इससे स्पष्ट है कि धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम में पश्चाताप नामक षष्ठ अंक में आया है, अतः विकल्प सी सही है। सातवें अंक का नाम है पुनर्मिलन। जब छठे अंक में इनको सब कुछ याद आ जाता है और मातली, इंद्र का सारथी जो मातली है, इनको स्वर्गलोक में लेके जाता है, वहाँ से लौटते समय, स्वर्गलोक से लौटते समय दुष्यंत का हेमकूट पर्वत पर स्थित मारीची आश्रम में प्रवेश होता है। यह किस अंक में होता है? 7वें अंक में। स्वर्गलोक से लौटते समय दुष्यंत हेमकूट पर्वत पर स्थित मारीची आश्रम में प्रवेश करते हैं और पुत्र सर्वदमन तथा पत्नी शकुंतला से फिर से मिलन होता है। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया है? और विकल्प सी सही है, छठे अंक में आया है। ये था सन 2000 का पीजीटी अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ से आया हुआ प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसके बाद जो 2002 में प्रश्न आया हुआ है। तब तक के लिए शुभ रात्रि।